हेलो एवरीवन, न्यू लॉ के बैच में नया क्या होने वाला है। आई एम ब्रिंगिंग 5 गुडीज इन द न्यू लॉ बैच। फर्स्ट, मेरी नई थियरी बुक, कलरफुल वन सिंगल बुक, 243 पेजेस, लॉ 2.0, ग्रीन कलर की बुक है, ठीक है। लॉ 2.0, दिस इज द कंप्लीट पैकेज, 100%। इसमें 100% कवरेज है पूरे लॉ का, हर सेक्शन, हर सबसेक्शन, आईसीआई के इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, मेरे एक्सप्लेनेशन, टाइमलाइन डायग्राम, समरी चार्ट, सब कुछ डाला हुआ है, ऑल इन 243 पेजेस। इट्स अ मास्टर बुक। इसका जो कलरफुल बुक है ना, ये मैंने प्रिंट भी एकदम अलग तरीके से करवाया है, मतलब व्हेन यू रीड द बुक ना, तुमको एकदम इंटरनेशनल बुक की फील देता है ये पढ़ते वक्त। और इससे पढ़ना और फ्यूचर में रिवाइज करना महा आसान है, मतलब ऑल हार्ड कंसेप्ट्स एक बार में घुस जाएंगे। तो द फर्स्ट गुडी इज द न्यू लॉ 2.0 थियरी बुक। सेकंड, और जबरदस्त क्या होने वाला है, सेकंड, मैंने एक एक्स्ट्रा ऐसा काम किया जो आज तक कभी नहीं। मैंने लॉ 2.0 की इसी बुक से ना पूरा का पूरा मैराथन ऑलरेडी ले लिया है और वो YouTube पर डाल भी दिया है। आप मेरे YouTube में प्लेलिस्ट का रेफरेंस नीचे आपको मिल जाएगा, डे 1 से लेके डे 10 तक। देयर आर 10 मैराथन वीडियोस कंबाइंड, अलग अलग। तो लॉ 2.0 का मैराथन पहले से अवेलेबल है यूट्यूब में। सर, उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब आज क्लासरूम के अंदर मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा और कंप्लीट कराऊंगा, तो उसका मैराथन आपको ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएगा, जिसको आप बार बार देख के रिवाइज कर सकते हो। प्लस मैराथन से एक और फायदा है, आप जब मेरे मैराथन क्लासेस को देखते हो ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि बुक में एक एक टॉपिक कैसी है। जैसे मैंने ये फर्स्ट लॉ 2.0 बुक का ना एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने पूरा बुक को खोल कर डिस्कस किया है, तो वो भी तुम देख सकते हो, उससे पता चलेगा कि बुक में क्या है, कैसी बुक है। और अगर डिटेल में जानना है तो मैराथन वीडियो को भी तुम आगे करोगे, तुमको पता चलेगा कि बुक में कहाँ किस पेज पे क्या टॉपिक है, क्या डायग्राम्स है, किस तरह का कंटेंट है। प्लस रिवीजन भी संग संग होते जाएगा। तो सेकंड गुडी इज एडवांस मैराथन फ्रॉम द लॉ 2.0 बुक, वो ऑलरेडी डाला हुआ है ऑफ ऑल द चैप्टर्स। थर्ड गुडी, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर लॉ 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम मई या सितंबर में आने वाला है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो एग्जाम बैच एकदम सुपर्ब होगा। एग्जाम बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये टोटल एग्जाम बैच 50 आवर्स का है, नई किताब से है, नई किताबें मिलेंगी आपको, नया थियरी बुक, नया क्वेश्चन बैंक सब मिलेगा। और ये 50 घंटे में मैंने 100% पढ़ाया है। अब तक मैंने सिर्फ 6 क्लासेस पढ़ाई हैं। 6 क्लासेस के अंदर मैंने हर सेक्शन, हर सबसेक्शन, हर एग्जाम्पल ऑफ आईसीआई कंसेप्ट पूरा डिस्कस किया है, समझाया है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा, सर एग्जाम बैच में जो आप 150 आवर के रेगुलर बैच में पढ़ाते हो, वो आप 50 आवर के एग्जाम बैच में कैसे कर सकते हो? इट इज बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1 इज ऑलवेज द स्टूडेंट। एग्जाम बैच वो स्टूडेंट्स देते हैं जिनका एग्जाम आने वाला है, तो जिनको ऑलरेडी समझ है एक सब्जेक्ट की, तो उनको समझाते वक्त ना टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं होती है। तो नंबर 1 तो स्टूडेंट की वजह से, कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो जाता है। एग्जाम बैच वो स्टूडेंट्स देते हैं जिनका एग्जाम कुछ महीनों में आने वाला है और जिनको एक ऑलरेडी सब्जेक्ट की समझ है, तो वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। एंड नंबर 2, जो सबसे बड़ा फर्क आता है, वो आता है मेरे पढ़ाने के अनुभव से, एक्सपीरियंस से। मेरी नॉलेज इतनी, मतलब पढ़ा के इतनी परफेक्ट हो जाती है कि मुझे पता होता है कि ये बोलना है, ये समझाना है, ये स्टूडेंट को हार्ड लगेगा, ये इजी लगेगा, उससे भी फर्क पड़ता है। तो द थर्ड गुडी इज कि एग्जाम बैच भी ऑलरेडी चालू हो चुकी है, वो भी अवेलेबल है, ठीक है, तो उससे भी आपको एक ग्लिम्स मिलेगा। द फोर्थ गुडी इज क्वेश्चन बैंक। आई एम डिजाइनिंग अ सुपर्ब क्वेश्चन बैंक। जैसे इस बुक को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, एक एक वर्ड, एक एक चीज परफेक्ट करने में। वैसे आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिजाइन अ क्वेश्चन बैंक 2.0 परफेक्ट, वो भी आप समझ लो अराउंड 3 वीक्स के अंदर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक सुपर परफेक्ट होने वाला है, मतलब सारे टर्म के पेपर, सारे एमटीपी, सारे आरटीपी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे जो आपको किसी और किताब में, स्कैनर में नहीं मिलने वाले, वो सब भी मिलेंगे। उनको आंसर का प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसे होगा, हर चैप्टर में आपको क्वेश्चंस रैंडम नहीं मिलेंगे, एकदम अरेंज किए हुए सीक्वेंशियल मिलेंगे। बिकॉज एक स्टूडेंट जब क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करता है ना, तो वो चाहता है सर सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ाते हो, तो चैप्टर में सेक्शन सीरियल ऑर्डर में, तो क्वेश्चन भी तो सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि हम एकदम धीरे धीरे सीरियली पढ़ते जाएं। तो सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज रहेंगे। हर चैप्टर में क्वेश्चन बैंक का पहले ही एक कंटेंट शीट रहेगा, जिसमें बताया रहेगा कि ओके, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे, इस सेक्शन में। वो आपको प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चन बैंक पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और प्रेजेंटेशन भी मेरे स्टाइल में डिज़ाइन रहने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक में
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे एंड एमसीक्यू, सारे लंबे लंबे केस स्टडी वाले एमसीक्यूज भी रहेंगे। तो ये है द न्यू क्वेश्चन बैंक, द फोर्थ गुडी। एंड द लास्ट, द फिफ्थ गुडी, दैट इज टेस्ट सीरीज। मैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कंडक्ट करूंगा। यस, चैप्टर वाइज, बिकॉज क्या होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की बात ही अलग होती है। स्टूडेंट एक चैप्टर को पढ़े, अब सोचते हैं कि यार काश सर एक टेस्ट ले लेना, तो मेरा मतलब मेरे को मजबूरी होगा, प्रेशर में आके मैं पढ़ लूंगा, रिवाइज कर लूंगा और टेस्ट दे दूंगा, वो एक होता है। सेकंड, टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है टू हम्बल यू डाउन। क्या है कि हम लोग कई बार हमको लगता है कि हमें बहुत आ गया, पर जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो लगता है यार कुछ नहीं आया। ये जो टेस्ट सीरीज में कंडक्ट करूंगा, इट इज फ्री फॉर ऑल। टेस्ट सीरीज सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिस पे रहेंगी, बिकॉज एज अ टीचर, एनी टीचर, आई एम टेलिंग यू, हम टीचरों के पास इतना वक्त नहीं हो पाता कि बैठ के हम सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज को, और वो भी एक एक स्टूडेंट अगर 10-10 टेस्ट दे रहा है, आप सोचो लॉ में 15 चैप्टर है तो चैप्टर वाइज 15 टेस्ट, फिर होल चैप्टर्स का भी 2-3 टेस्ट, तो एक एक स्टूडेंट की इतनी कॉपीज चेक करना इम्पॉसिबल है। तो मैं टेस्ट सीरीज लेकिन कैसे करूंगा बता देता हूँ। मैं एडवांस में टेस्ट की डेट्स बता दिया करूंगा कि इस दिन टेस्ट होने वाला है, क्वेश्चन पेपर विल कम ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आपको मैं टाइम दे दूंगा, स्लॉट दे दूंगा, आप उसमें टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद जाके मोस्टली आई विल कंडक्ट संडे टेस्ट, बिकॉज संडे स्टूडेंट्स का खाली रहता है तो वो लोग टेस्ट दे सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द संडे टेस्ट मैं यूट्यूब पर आकर तुम लोग के साथ पूरा आंसर डिस्कस कर दूंगा कि ये आंसर है, ये स्टेप मार्क से ऐसे ऐसे आंसर करो और इवेलुएट करो। जो स्टूडेंट उस टेस्ट में ज्यादा नंबर लाएंगे, मतलब 70% और मोर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर 50 मार्क का पेपर है, क्योंकि चैप्टर वाइज है, 50 मार्क का पेपर है, और उसमें अगर आपने 35, 40 मतलब 70% का मतलब था 35 मार्क्स, तो 35 प्लस लाया है, आप अपनी आंसर कॉपी मुझे स्कैन करके या फोटो खींच के भेजोगे, मैं उसको भी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा, उस पर ऊपर फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो ये है 5 गुडीज जो नए लॉ बैच में होने जा रहे हैं। नया लॉ बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। इट विल बी अ वेरी गुड बैच, एकदम स्लो, शांत, सब कुछ पढ़ाएंगे। क्लास के अंदर जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यू कैरी अ कॉपी विथ यू, जो मैं पढ़ाऊंगा वो बुक में तो सब है ही, इसके अलावा हम लोग डायग्राम वगैरह भी अलग से कॉपी में ड्रॉ करते रहेंगे फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कॉपी जो मैं आपको लिखाऊंगा उसका मकसद ये नहीं रहेगा कि जो कंटेंट मेरी किताब में छूट गया वो मैं कॉपी में लिखाऊंगा, वो तो गलत है। आज अगर मैं बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बुक को जो 243 में हुई ना, मैंने कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ा कि यार ये टॉपिक छोड़ दो कि मैं लिखा दूंगा, नहीं। एवरीथिंग, एवरी सेक्शन, सब सेक्शन, इलस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, माय डायग्राम्स, माय चार्ट्स। कॉपी का मेरा मकसद ये रहता है कि स्टूडेंट को थ्योरी सब्जेक्ट में भी एक हाथ उसका जमा हुआ रहे और मेरे साथ साथ ही पढ़ते पढ़ते लिखता चला रहे। और लिखते लिखते पढ़ने से क्या होता है ना, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ जाता है। बिकॉज आज ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, एक बच्चा अपने घर पे बैठा हुआ है, सामने लैपटॉप है उसके स्टडी टेबल पर, और सर पढ़ा रहे हैं और वो बेचारा कैसे भी हाँ बोलो, तो लिखते रहने से क्या होता है, एक टच बना रहता है, एक रिदम आ जाता है पढ़ते वक्त तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। वो पर्पस है राइटिंग का। राइटिंग का पर्पस मेरे लिए ये नहीं होगा कि जो कंटेंट यहाँ छूट गया वो मैं लिखा दूं, वो सारा इसमें है, ठीक है। आज क्या सेंस बनेगा इस बात का कि मैं आपको बुक दे दूं 150 पेज की और फिर बैठ के अलग से 100 पेज जो इसमें नहीं डाला है वो बैठ के मैं कॉपी में घसाऊं, तो फिर तो फायदा नहीं है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं पूरा का पूरा कंटेंट बुक में डालूं और फिर पढ़ाते वक्त हम लोग राइटिंग करते रहें। वो राइटिंग जो भी करेंगे वो बुक में भी रहेगा, बुक में ऑलरेडी है, और उसको फर्दर लिख के पढ़ने से क्या होता है, एक बॉडी लैंग्वेज एक्टिव हो जाती है इन ऑनलाइन क्लासेस। तो दीज आर द 5 goodies that are going to come in the new law batch. I hope you take advantage of it and do your best preparation for law subjects. जैसा लॉ के लिए I teach 250 marks of theory, law, audit and strategic management, तो ये मिला के 250 मार्क का theory होता है। एंड theory मेरी स्पेशलाइजेशन है। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें जो एक स्टूडेंट से मिस हो जाती हैं वो मुझे पता है, मैंने बहुत मेहनत किया थियरी के ऊपर। तो आई बिलीव दैट आई कैन रेंडर यू द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज इन थियरी सब्जेक्ट्स। लॉ में, ऑडिट में और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। कॉम्बो फीस एंड फीस ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस की हुई, नहीं तो आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट siddharthagrwalclasses.com का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेरे यूट्यूब का लिंक, मेरे ऑफिस का नंबर सब मिलेगा। तो आपको कोई क्वेरीज हो तो वहाँ पे आप कॉल करके या जाकर चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।